नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र। और आप घर में कलेश, अशांति और लड़ाई झगड़ा आजकल एक आम बात हो गई है और इसी की वजह से घर में प्रवेश लेती हैं अनेक परेशानियां। क्या है वो कारण जिनकी वजह से घर में होता है लड़ाई झगड़ा और किन उपायों से 12 राशियों के जातक इस समस्या से निजात पा सकते हैं? क्यों उजड़ती है घर परिवार की शांति? घर में कैसे आएगी सुख और शांति? घर की अशांति भगाने के महा उपाय ये हमें बताएंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा और अशांति होने से कई परेशानियां प्रवेश लेती हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या होते हैं वो कारण जिनकी वजह से घर में अशांति होती है और कैसे हम इससे मुक्ति पा सकते हैं? परिवार वार है नवा, चाहे वो ब्रह्मांड नायक राम हो और चाहे महायोगेश्वर कृष्ण हो, उन्हें भी अपने परिवार का वार झेलना पड़ा है। यानी ये सिद्ध हुआ कि परिवार में विभिन्न विचारों वाले व्यक्तियों के समूह, संगठन, व्हाट यू कॉल केंद्रीय या न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, जो भी आप नाम दें, लेकिन इसमें मूल अशांति और लड़ाई कलह का कारण एकमात्र चतुर्थ और सप्तम पर बैठा हुआ ग्रह होता है। क्योंकि मैं सामाजिक वाक्यों को देने के लिए और पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारा ज्ञान पड़ा हुआ है। मैं तो उस वैकुंठ को में इस होने वाली क्रियाएं, जो नल के पाइप के अंदर वायु बह रही है, उसका अध्ययन है ये ज्योतिष विज्ञान। यानी कला का मूल केंद्र बिंदु व्यक्तियों के विचारों में नहीं, उसकी जड़ पाताल लोक में होती है। और कला कहां कहां होगा? दक्षिणे तू भवनम तोया, जिस घर के मुख दक्षिण खुलता हो और उसके सामने से जल का प्रवाह हो, तो दक्षिणे तू बसते लंका और दक्षिणे तो समुद्र भी। त्रिकुट पर्वत पर स्थित रावण का सोने की लंका का परिवार राख हो गया। भाई जाकर शत्रु की गोद में बैठ गया और रावण की पत्नी मंदोदरी, विभीषण जिसने लंका के प्रति विश्वासघात किया, उसकी पत्नी होकर बैठ गई। क्यों? दक्षिण में खुलने वाली लंका और दक्षिण में स्थित लंका के दक्षिण में स्थित समुद्र यानी जल जलाकर राख कर दिया। शांति भी गई, परिवार भी गया, मकान भी गया, सब कुछ विलीन हो गया। लेकिन मंगल का कारक होने के कारण ये दक्षिण दिशा में जल का प्रवाह नष्ट तो सब कर देता है, लेकिन मोक्ष अवश्य देता है। इसलिए मोक्ष की कामना वालों को दक्षिण दिशा के मकान में सामने से नाला भी बह रहा हो तो उन्हें वहां निवास अवश्य करना चाहिए। यानी सिद्ध हुआ, घर में, परिवार में अगर उत्तर में मकान है तो कला का केंद्र बिंदु पाताल लोक में उसी का होगा, जिसके दक्षिण में फिर वाटर होगा। ध्यान रहे, अगर कहीं उत्तर में हुआ तो चार चांद लग जाएंगे शांति में और एकाग्रता बनी रहेगी, लहलाएंगी खुशियां उस आंगन में। कदाचित पश्चिमी भाग संकरा हो और ऊंचाई लिए हो, फिर उस घर में सोने की चिड़िया ला दो, धन की बरकत कहीं रहेगी और आपस में लठ बजती रहेगी। और शेरमुखी मकान कहीं तिकोना हो जाए और आपके सामने वाली बिल्डिंग आपसे बहुत ऊंचाई पर हो, जिंदगी भर तरस जाओगे शांति और संतुष्टि के लिए। इन सब में सबके अलग अलग उपाय हैं
और इन उपायों की अगर हम व्याख्या करें तो 64 दिन लगातार बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक भाव में 12 भाव में 64 तत्व। सोच लें, एक राशि में पैदा होने वालों की संख्या 3 अरब से ज्यादा पूरे विश्व में, एक राशि में, और सबका रूप अलग, सबकी किस्मत अलग। इवन ट्विंस which are born at once are having different fate in different object and different way of life by the thrust of this destiny. कारणों की बात तो हो गई, अब खास तौर पे राशियों के हिसाब से बात करें। सबसे पहले बात करते हैं मेष से लेके कर्क राशियों के बारे में। उनके लिए बताइए कुछ ऐसे उपाय जिससे कि वो अपने घर से अशांति को दूर कर सके। सिद्ध सी बात है, मेष राशि का सुख जल से, स्नान से, गंगा जल स्पर्श से और माता के चरणों के स्पर्श से बनी रहेगी सुख शांति। ब्रश, पिता से कभी पंगा मत लेना, जीवन भर मौज करोगे। मिथुन, पति हो तो, पिता हो तो, माता हो तो, इनसे कभी बैर मत करना। भाई हो तो बैर भाव अशांति नहीं, विनाश का कारक है। कर्क, केवल दूसरों को स्थापित करो, आपके यहां शांति स्थापित रहेगी। अपने घर की शांति कभी स्थापित नहीं कर पाओगे, बिल्कुल दृढ़तर मान लो। इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे सिंह से लेके मीन राशियों की और जानेंगे कि इन राशियों के जातक अपने घर से अशांति को दूर कैसे कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। घर में लड़ाई झगड़ा होने से कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं वो सभी कारण जो लड़ाई झगड़े का रूप लेते हैं और आपको बता रहे हैं वो उपाय जिनसे आपके घर में शांति आ सकती है। चलिए लेते हैं कुछ और जानकारी त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, अब हम आपसे बात करेंगे सिंह से लेके वृश्चिक राशियों के बारे में। इन राशियों के जातक अपने घर में किन उपायों के जरिए शांति ला सकते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। सिंह, शांति हमेशा रहेगी, संचय ना हो, उस आपका एक पैसा बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए, सिवाय कल के भोजन के लिए, बस वो भी वर्जित है। शेर कभी सूखा या बासी मांस नहीं खाता और सिंह राशि शेर की राशि है। कन्या, खूब धन कमाओ, शांति बनी रहेगी, लड़ाई केवल धन के लिए होगी। तुला, परोपकार में रुचि रखो, दूसरों को खिलाने और अतिथि सत्कार में मन लगाओ, शांति स्थापित रहेगी। वृश्चिक, बस किसी भी हाल में तेरी अगर जिद है जहां, इफ यू आर showering the thundering bolt, I will construct the building there itself. खतरों को प्रतिदिन का भोजन मानो, शांति स्थापित रहेगी। सिंह से लेके वृश्चिक राशियों की बात तो हो गई, अब बात करते हैं धनु से लेके मीन राशियों की। इन राशियों के जातक के लिए कौन से उपाय शुभ फल लाएंगे जिससे कि वो अपने घर में शांति बरकरार रख पाए। धानु, सिर दान करने के लिए नौबत आवे, सहर्ष दान कर दो, शांति रहेगी। मकर, साल में 5 कन्याओं का कन्यादान या विवाह अगर आप करा दें, कभी आपके घर में और गांव में अशांति नहीं स्थापित हो सकती। कुंभ, राहगीरों के लिए हैंडपंप लगवा दो, पानी के प्याऊ खुलवा दो, बस यही काम करते रहो, शांति बनी रहेगी। और मीन, जहां भी रहो अपने उत्तर में एक्वागार्ड, आर्टिफिशियल मछलियों का ही सही, जिससे मरे ना, रखो, शांति स्थापित रहेगी। दर्शकों, यहाँ हमने बात की अशांति की और जाना कि किस तरीके से आप अपने घर से अशांति, लड़ाई झगड़े और क्लेश को दूर कर सकते हैं।
अब वक्त हो गया है आज के एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम सरिता है, मैं जयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर 1987। जन्म समय है रात के 11:40 बजे और मेरा जन्म स्थान है जयपुर। पंडित जी मेरा सवाल ये था कि मेरी शादी 2011 में हुई थी और तब से मेरी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। मेरी एक बेटी भी है और अब मेरा केस चल रहा है कोर्ट में, तो मैं कब तक जाऊंगी ससुराल, और अगर मैं जाऊंगी तो फिर से मेरे पास प्रॉब्लम चलेंगी या सब कुछ ठीक रहेगा? सिंह कुम सदविसा मोरे कहे न संशय जाई और विधि विपरीत भलाई नाई। अगर मेरे कहने पर भी आपको विश्वास न हो तो फिर समझ लेना विधाता रूठ गया। वहां जाना ही नहीं लिखा ब्रह्मा ने। आप क्या सोचते हैं? आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। पंडित जी नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला बोल रहा हूँ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। मेरा जन्म तिथि 26 नवंबर 1982 है। जन्म का समय है रात को 11:35 और जन्म का स्थान है जबलपुर मध्य प्रदेश। मेरे विवाह को लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं और मैं संतान प्राप्ति के लिए हम लोग बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। आपके थ्रू जानकारी चाहिए था कि इसमें कब तक सफलता मिलने की उम्मीद है। सिंह मीन उत्तरा भाद्रपद भाई जी, एकांगी ग्रह सब के सब बाएं तरफ हैं। नंबर 1, दाहिनी तरफ से औलाद एकादश भाव और पूर्वजों की कृपा 10म भाव से प्राप्त होती है। तो भाई गलानी मोरे सोतनाई। चिकित्सकों की मदद लो। त्रिपाठी जी आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी एक खास जानकारियां। इसी के साथ साथ आपने हमारे दर्शकों के सवालों के समाधान भी बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक इस बार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे। सूर्य का कुंभ से मीन में हो रहा प्रवेश। इस माह में साधना से मिलेंगे आपको अप्रत्याशित फल। सूर्य उपासना से मिटेंगे दोष और विकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। आचार्य राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार राजेश जी, जैसा कि आज सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कुंभ से मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ये राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा जातकों के ऊपर, ये हमारे दर्शकों को बताइए। आज सूर्य का कुंभ राशि से हटकर मीन राशि में प्रवेश हो रहा है। जब सूर्य मीन राशि में होते हैं तो खरमास प्रारंभ हो जाता है। जब तक मीन राशि में रहते हैं तब तक सूर्य स्वयं ही साधना में होते हैं और ऐसे समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। शुभ कार्य से हमारा संबंध है जिस कार्य में हवन हो, यज्ञ हो, बाकी कोई कार्य इसमें रुकता नहीं है। रजिस्ट्री करानी रजिस्ट्री करा सकते हैं, बयान कराना बयाना करा सकते हैं, कन्याओं को देखने जाना वह देख सकते हैं, बात फाइनल करनी वह कर सकते हैं, लेकिन विवाह नहीं कर सकते हैं, गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हवन पूजन वाले कोई काम नहीं कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं लेकिन अनुष्ठान का समापन इस दिन नहीं करते हैं। तो खर मास में कुछ इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस माह जो साधना की जाती है उस साधना का कई हजार गुना फल साधक को प्राप्त होता है। इसलिए धनारक में और मीनारक में दोनों समय में व्यक्ति को साधनाओं पर विशेष बल देना चाहिए। और विशेष रूप से ये जो साधना होती है, यदि आप साधक हैं योग रहन के तो आपको और अच्छी सफलताएं प्राप्त होती हैं। इसलिए यह महीना योग साधना का विशेष महीना होता है। अब बात करें अलग अलग राशियों की, तो मेष से लेके कन्या राशियों के लिए ये राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा और कैसे वो उनके जीवन में सफलता ला सकता है। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य रहेंगे द्वादश भाव में। जब द्वादश सूर्य चलते हैं तो खर्च इसमें बहुत विलासिता पूर्ण होता है। घर परिवार के लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं और घर में कोई अच्छी वस्तु खरीदने में आती है, लेकिन धन की कमी फिर भी नहीं आ पाती है। लोन भी मिल सकता है, कुछ स्थिति बनती है, बेहतर होता है। वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए लाभ स्थान के सूर्य उत्तम फल प्रदान करेंगे, प्रमोशन के योग बनते हैं। आपको कम मेहनत में अधिक सफलता की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए ये 3 महीने खास होते हैं, मार्च, अप्रैल और मई।
इसमें प्रमोशन भी होता है, धन की स्थिति भी शुभ होती है, साथ ही व्यक्तिगत जो परिस्थिति होती है वह भी पक्ष में रहती है। कर्क राशि व्यक्तियों के नौकरी के अच्छे योग हैं, बेरोजगारों को शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। हालांकि कर्क राशि वाले व्यक्तियों को स्वयं भगवान शिव की इस समय में साधना करनी चाहिए। शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए, जो आपके भाग्य को कई गुना बढ़ा देता है। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह महीना थोड़ा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। कुछ गर्मी की भी इसमें अधिकता होती है, तो उसमें भी कुछ परेशानी आती है। लेकिन व्यक्तिगत कार्यों में बहुत अच्छा होता है, ऑफिशियली कार्यों में बहुत अच्छा होता है। हम किसी को मार्गदर्शन दे रहे हैं तो उसमें भी यह समय बहुत अच्छा है। सूर्य शुक्र आपकी मदद करेंगे। कन्या राशि व्यक्तियों को पारिवारिक जीवन को मधुर बनाए रखना चाहिए। गुड़ का दान रविवार को अवश्य करें। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। लेकिन व्यक्तिगत स्वास्थ्य यदि प्रभावित हो रहा है तो वहाँ सूर्य की आराधना से ही लाभ की प्राप्ति होती है। इस माह आँख का ऑपरेशन कराना है तो वह सफल होगा। राजेश जी, जैसे कि हम सूर्य के राशि परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ऐसे में त्वचा संबंधित जो रोग होते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस राशि परिवर्तन का, और इन रोगों से मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय जातक अपना सकते हैं? सूर्य हैं स्वास्थ्य के देवता। विशेष रूप से आँखों का तो सूर्य पर पूर्ण प्रभाव ही होता है। तो आज के दिन चक्षुषी विद्या का इसमें पाठ किया जाता है। सूर्य का यंत्र तांबे में बनाकर उसमें सूर्य की छवि को देखा जाता है। ऐसा करने से आँख से संबंधित शिकायतें दूर हो जाती हैं। दूसरा, सूर्य का प्रभाव व्यक्ति के शरीर के रक्त की मज्जा पर ही होता है। अर्थात रक्त के अंदर जो ऑक्सीजन विद्यमान होती है वह सूर्य के माध्यम से ही संचालित होती है। यदि शरीर में ऑक्सीजन की कमी रहती है और शरीर में स्किन से संबंधित कोई रोग होते हैं तो आज के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसा करने से त्वचा संबंधित रोग और कई गंभीर बीमारियां नियंत्रित होती हैं। राजेश जी, यहाँ आपने हमें दी त्वचा संबंधित रोगों के बारे में जानकारी। अब अगर बात करें अंतिम 6 राशियों की, यानी तुला से लेके मीन राशियों के लिए ये सूर्य राशि परिवर्तन क्या प्रभाव लाएगा, हमारे दर्शकों को बताइए। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह 2 महीने बहुत खास हैं, विशेषकर पेंडिंग कार्यों को पूरा करने के लिए, कोर्ट कचहरी के मामले के लिए, रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के इस माह सावधान रहना चाहिए। कई बार सूर्य जब विपरीत स्थिति में हो तो व्यक्ति लंबा नुकसान पहुंचा देता है। घर का भेदिया लंका ढाए वह स्थिति हो जाती है। हमारे व्यक्तिगत बातें बाहर चली जाती हैं और हम बदनाम होते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि व्यक्तियों के लिए सूर्य का प्रभाव शुभ रहेगा। स्थायी संपत्ति के कुछ योग बनते हैं, लेकिन स्थायी संपत्ति यदि आप खरीदने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं तो कागजों की जांच आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य व्यक्तिगत पत्रिका में कहीं बेकार होता है तो इसमें उलझने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मकर राशि पर सूर्य का अच्छा प्रभाव होगा, तरक्की भी होगी, परिस्थिति बेहतर होगी, खुशखबरी भी आपको सुनने को मिलेगी। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों पर सूर्य का अच्छा प्रभाव होता है। हालांकि आंखों के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली होती है, तो उसका आप विशेष ध्यान रखें। आंखों का यदि ऑपरेशन करना है तो थोड़ा सा बचने का प्रयास करें। लेकिन परिवार के मामले में बहुत अच्छी सूचनाएं मिलती हैं। घर परिवार का बंटवारा अच्छे से होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। मीन राशि वाले व्यक्तियों पर सूर्य का अच्छा प्रभाव होता है। आपकी साधना सफल होगी, जो भी काम करेंगे वह भी सफल होगा। बेरोजगारों की रोजगार की प्राप्ति के लिए भी अवसर भी मिलेंगे और आपको रोजगार भी प्राप्त होगा। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये खास जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त हो गया है एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।